नेशनल इंकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ इंजीनियर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा, देश के विशेष समुदाय के 30% लोगों को सरकार आतंकवादी बताकर उनकी भावनाओं से खेल रही है। उन्होंने कहा, मुसलमानों की देशभक्ति देखनी है तो देश की तीनों सेनाओं में मुस्लिम रेजिमेंट बनाए ताकि मुस्लिम नौजवानों को अपनी देशभक्ति दिखाने का मौका मिल सके। देखिए इस रिपोर्ट में। बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ इंजीनियर है। नेशनल इंकलाब पार्टी का जो आपने गठन किया है जी, इस पार्टी का क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य है जो हमारे आधी से ज़्यादा आबादी आधी से 30% आबादी को जो आतंकवादी कहा जा रहा है उनको हम मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। अपने 30% आबादी को हम गवर्नमेंट को दिखाना चाहते हैं कि हम मुख्य धारा में रहते हैं और बहते हैं देश की मुख्य धारा में। आतंकवादी कौन कह रहा है आपको? कोई केंद्र सरकार कह देती है, कभी उनके पाले हुए लोग कह देते हैं, जैसे वो बुलवाते हैं वो बोलते हैं। आजकल तो एक बाढ़ आई हुई है, सैलाब आया हुआ है, कोई जो कुछ भी बकने लगता है कि ये आया आतंकवादी, ये आया उग्रवादी। इस तरह के फिक्रे आम हो गए हैं। तो इन फिक्रों को बंद करने के लिए हमारी पार्टी पहला काम करेगी कि हम आतंकवादी ना कहलाए जाएं, उग्रवादी ना कहलाए जाएं और देशभक्त कहलाए जाएं। और सुन लें, भारत सरकार को आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, खासकर मोदी जी को बताना चाहता हूं, हमारी राष्ट्रभक्ति देखनी है मोदी जी तो तीनों सेनाओं में मुस्लिम रेजिमेंट बनाना होगा। हमारी राष्ट्रभक्ति देखनी है मोदी जी तो तीनों सेनाओं में मुस्लिम रेजिमेंट बनाना होगा। अब मुस्लिमों की राष्ट्रभक्ति पे जो सवाल ये आप उठा रहे हैं जी, तो ये आपके अंदर ये टीस कैसे पैदा हुई? ये जो आपके अंदर भावना आई इस तरह की, वो किसके अल्फाजों से, किनके वाक्यों से, किनके भाषणों से आई है? ये हम बुजुर्गों का एहतराम करने वाले लोग हैं, हम इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। हमारे अब्दुल्ला बुखारी 87 में विज़िट करने जा रहे थे मेरठ मलियाना हाशिमपुरा का, तो उनको पुलिस की देखरेख में, पीएससी की देखरेख में डंडे बरसाए गए अब्दुल्ला बुखारी साहब पर, हमारे इमाम, हिंदुस्तान के इमाम के ऊपर। तब हमने वोट क्लब पर भूख हड़ताल की, उत्तर प्रदेश बंद कराया और हमने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, पीएससी के खिलाफ। वीर बहादुर सिंह को खूनी वज़ीर आला लिखा अखबारों में और कहा कि वीर बहादुर सिंह की देखरेख में ये हमला पीएससी के थ्रू किया गया है। आज अब्दुल्ला बुखारी नहीं है, आज हमला किया है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला किया गया है। अब्दुल्ला बुखारी से लाखों दर्जे ऊंचा उनका दर्जा है। तो हमने अब्दुल्ला बुखारी से ये सीखा कि हमारे बुजुर्ग को कोई भी कुछ बदकलामी कहेगा या मौलाना साद को कोई भी बुरी नज़र से देखेगा या प्रेस वाला तूतराक शब्दों में प्रेस से मुखातिब होगा, तो हमारी नेशनल इंकलाब पार्टी पहला कदम उठाएगी कि हम इस जहन को उनको समझाएं कि भाई इस तरह से हम आतंकवादी नहीं हैं। हमारे मौलाना साहब या अब्दुल्ला बुखारी या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आतंकवाद का पाठ नहीं पढ़ाया। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला हुआ है तो हमारे ऊपर, सब मुसलमानों के ऊपर, मिल्लत इस्लाम के ऊपर हमला हो गया है। हम मज़हब से पेश आते हैं, किसी भी मज़हब का कोई देवी देवता है तो हम उसको एहतराम करते हैं। हमारे कोई मुसलमान भाई किसी भी देवी देवता के ऊपर मेरा सवाल यह है कि टिप्पणी नहीं करता है। मेरा सवाल यह है कि जिस 30% वोट की बात आप कर रहे हैं, तो जो आज राजनीतिक पार्टी जिनको 30% मुस्लिम वोट करता है वो पीछे खड़े हैं और आप आगे खड़े हैं, क्यों? हम उनका रवैया देखने के बाद में आगे खड़े हुए हैं। वो हमने मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिए, प्रधानमंत्री तक बना दिए, राहुल जैसे, राजीव गांधी जैसे। अब उनका रवैया देखकर जब हम पर हमले हुए, हमें आतंकवादी कहा गया, हमें जेलों में ठूंसा गया, हमारी कुर्की हुई यूपी में और संपत्तियों की कुर्की हो रही है, आतंकवादी कहा जा रहा है और हमारे लिए वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसलिए हमें आगे आना पड़ा, नहीं तो हम उनके पीछे पूरी कौम खड़ी थी।
इससे पहले भी तमाम राजनीतिक पार्टियां उस समाज के लोगों ने बनाई, लेकिन उस समाज ने उनको वोट नहीं दिया। तो कैसे आपको लगता है कि वो समाज आपको ही वोट देगा? देखिए, वोट बाद में, वोट का मैटर बाद में है। अगर वोट नहीं मिलेगा, ये ग़िज़ा है पार्टी की, अगर ग़िज़ा नहीं मिलेगी आदमी को खाने को तो आदमी मर जाएगा। वोट भी चाहिए, लेकिन ये सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन जो हमारी इज्जत पर हमला हो रहा है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला हो रहा है, अब्दुल्ला बुखारी पर 1987 में हमला हुआ, हम उन हमलों को रोकने का पहले काम करेंगे, ताकि कौम को ये पता चल जाए कि हाँ, हमारा रहबर है ये, और हम अपने रहबर के पीछे लब्बैक कहें। हमें बताना होगा पहले कौम को कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मेरा वहाँ मोबाइल रखा होगा। ये जो आपके राजनीतिक दल है, केवल उन लोगों के जो 30% है उनके लिए है, बाकी 70 के लिए हैं? नहीं जी, ये सबके लिए है। लेकिन पहले मैं अपने घर को इकट्ठा करूँगा, अपने कुनबे को इकट्ठा करूँगा। चौपाल पर जब हम 4 भाई सगे बैठ जाएंगे तो रास्ता चलने वाला अपने आप हमारे पास हुक्का पीने आएगा। पहले अपने भाइयों को इकट्ठा करना है, फिर पंडित भी आएगा, वर्मा भी आएगा, शर्मा भी आएगा, बनिया भी आएगा। मैं सबका वेलकम करूँगा बाद में। ये सेकंड फेज की चीज़ है, बाद में बुलाना। तो ऐसे ही लगता है कि आप 30% की बात करें तो बाकी 70% इकट्ठा हो जाएगा। ऐसा तो हो चुका। उस 70% को हमें काटना है, फाटना है, दही की तरह फाड़ना है उस 70% को जो इकट्ठा हुआ है। हम एक ऐसे मिसाल कायम करने जा रहे हैं। मुस्लिम भाइयों से दरख्वास्त कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं हाथ जोड़कर, आप पर मुकदमे नहीं ठूंसे जाएंगे। आप प्रदर्शन में मत जाइए, आप आंदोलन मत करिए, आप जो है नारे मत लगाइए अल्लाह अकबर के। अपना नमाज पढ़ें, अपने बच्चों की शादी ब्याह करें, अपना काम करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अपना मकान बनाएं। सिर्फ हज जाने का जो प्लान है वो मुलतवी कर दें 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, जब तक जहर फैलाने वाले लोगों को फांसी नहीं हो जाती है। जब तक जो समाज में जहर फैला रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जब तक उन लोगों को फांसी नहीं हो जाती है, तब तक हज जाने का प्रोग्राम हमारे भाई लोग मुलतवी करें और देखें फिर अपनी ताकत को, कितना ताकत है उनमें। इनमें इतनी ताकत है कि हमें सपोर्ट हर जगह से मिलेगा। हमें प्रदर्शन नहीं करवाना अपने भाइयों से, हमें अपनी जायदादों को, वकीलों को पैसा नहीं देना, हमें पुलिस को पैसा नहीं देना, हमें ऊपर धारा 144 नहीं लगवानी। सिर्फ हज जाने से रुक जाएं आप। जो तो हमारे ये हज का जो प्रोग्राम मुलतवी करा रहे हैं आप, जो आपका सुझाव है, तो इससे क्या आप गल्फ कंट्री को संदेश देना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, गल्फ कंट्रीज़ को हम संदेश नहीं देंगे। हमारा आंतरिक मामला है ये। हमारे भाइयों के पास पैसा नहीं है, हम अपने पैसे को जो हज के लिए खर्च करेंगे, हम अपने जेलों में जो बंदे हैं, हमारे मुस्लिम नेता हैं, हमारी लेडीज़ हैं, हमारी नौजवान नेता जो बनने को तैयार थे वो जेलों में हैं, जैसे शर्जील इमाम है, उमर खालिद है, और देयर आर सो मैनी लीडर्स ऑफ यंग ब्लड आर इन जेल। तो हमें उन पैसों को हमें वहाँ छुड़ाने में वकीलों को, पुलिस में देना पड़ रहा है। हमारे पास, हमारी कौम के पास पैसा नहीं है। उस पैसे को हम अपने कानूनी एतबार से खर्च करेंगे। अपनी जायदादों को जो नीलाम होने के लिए योगी ने ऐलान कर रखा है, अपनी जायदादों को छुड़ाएंगे। हम अपने गल्फ कंट्री से मदद नहीं मांग रहे, बाहरी कंट्री से मदद नहीं मांग रहे। हम अपने आंतरिक मामले, अपनी ताकत से ही सुलझा लेंगे। सिर्फ हज ना जाकर ही, हज के लिए तहिया कर ले मेरा हर भाई कि हम अपने लीडर का लब्बैक कहेंगे। हमारे इस्लाम की बात है कि अपने लीडर को के पीछे लीडर बनाइए, उसके पीछे लब्बैक कहिए। जो सवाल जवाब किए जाएंगे वो हमसे किए जाएंगे, कौम से नहीं किए जाएंगे। हम बताएंगे मोदी जी हमारे पास पैसा नहीं है, हम अपने बच्चों को छुड़ा रहे हैं जेलों से, हम अपनी ज़मीनों को छुड़ा रहे हैं, और पुलिस से हम पुलिस को दे रहे हैं, वकीलों को दे रहे हैं, इसलिए हम हज नहीं जा रहे। चलिए, बहुत